हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सीक्रेट एजेंट की एपिसोड 4 के साथ हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। लू फेंग टीचर हांग के रूम से बाहर निकलता है तो टैंग डियर उसे कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक सोचा। टीचर हांग और वो लड़का दोनों आपस में रिश्तेदार हैं, वो उसके अंकल हैं। टीचर ने ये सब कुछ हमसे बदला लेने के लिए किया है। लू फेंग टैंग डियर से कहता है, हांग फैमिली का जब भी जिक्र आता है तुम इतने ज्यादा गुस्सा में क्यों हो जाती हो, आखिर तुम्हारा उनके साथ क्या चक्कर चल रहा है। टैंग डियर उसे कहता है, मेरा उनके साथ बहुत ही बड़ा मसला चल रहा है, लेकिन मैं उनका कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। लू फेंग उससे पूछता है, क्या वो ज़ैंग हार्टियन से भी ज्यादा पावरफुल है। टैंग डियर उसे कहता है, नहीं, ज़ैंग हार्टियन बहुत ज्यादा पावरफुल है, स्काई लीग वाले तो उसके सामने कुछ भी नहीं। लू फेंग कहता है, चलो शुक्र है मेरे अंकल उनसे ज्यादा पावरफुल है। वहीं पर कियांजा उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। कियांजा कहता है, ये लड़का तो बहुत ज्यादा तेज है, टीचर हांग भी इसका कुछ नहीं कर पाए, मुझे जल्दी से जाकर अपने बॉस को बताना होगा। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं, स्कूल से छुट्टी हो जाती है। टैंग डियर और लू फेंग दोनों चलते हुए जा रहे होते हैं। टैंग डियर लू फेंग से कहता है, आज तुम मेरे घर पर क्यों नहीं आती, मैं तुम्हारे लिए डिनर बनाऊंगा। लू फेंग उसे कहता है, हाँ क्यों नहीं, जहाँ पर फ्री का खाना हो मैं वहाँ पर जरूर जाता हूँ। टैंग डियर उसे कहता है, मैंने सुना है तुमने नया अपार्टमेंट लिया है, क्या मैं वहाँ पर आ सकता हूँ। लू फेंग उसे कहता है, नहीं। वहीं पर सामने हांग निकल आता है जो कि अपने बड़े भाई के साथ खड़ा होता है। वो उन दोनों को देखकर कहता है, यहाँ पर तो देखो दो गरीब बच्चे आ रहे हैं। हांग उन दोनों से कहता है, लू फेंग और टैंग डियर, आज तुम दोनों मरने वाले हो, ये मेरे बॉस का सबसे बेस्ट आदमी है, ये तुम दोनों को यहीं पर मारेगा। टैंग डियर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे देखकर कहता है, ये तो मा सेंग है, हांग टाओ का राइट हैंड। हांग फैमिली की वजह से मेरी मॉम मारी गई और इन लोगों ने मेरे डैड की एक टांग भी तोड़ डाली, इस वजह से मैं इनसे बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। मा सेंग वाकई में फाइट कर सकता है, ये हांग टाओ का राइट हैंड मैन है। हांग हंसते हुए टैंग डियर से कहता है, ये तो तुम्हारी मॉम और डैड की प्रॉब्लम है, उन्हें देखना चाहिए था कि वो किसका सामना कर रहे हैं। साथ ही वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है, जिसे देखकर टैंग डियर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लू फेंग उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, तुम्हें इन पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं। हांग हंसते हुए उन दोनों से कहता है, बस भी करो, अपना ड्रामा बंद करो। मा सेंग जहाँ पर तुम दोनों की टांगे तोड़ने के लिए आया है, आज के बाद तुम लोग व्हील चेयर पर ही स्कूल आया करोगे। उसी वक्त लू फेंग तेजी से आगे बढ़ता है और हांग को फिर से गले से पकड़ लेता है और कहता है, क्या कहा तुमने, मैंने ठीक से सुना नहीं, फिर से कहना जरा। उनके गुंडे भागते हुए लू फेंग को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, हमारे पास आज ज्यादा लोग हैं, हम लोग इसे पीट सकते हैं। उनमें से एक लड़का आगे बढ़ता है, उसके हाथ में एक बैट होता है, वो जैसे हिट करता है लू फेंग हांग को उसके सामने कर देता है और उसके अटैक को ब्लॉक करता है, जबकि मा सेंग वहाँ पर खड़ा देख रहा होता है। मा सेंग अपने लोगों से कहता है, तुम लोग इसके लिए मैच नहीं हो, ये वाकई में स्ट्रॉन्ग है, मुझे इसे हैंडल करने दो। मा सेंग बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और लू फेंग पर पंच मारते हुए कहता है, कोई भी मेरे पंच को डॉज नहीं कर सकता, लोग इसे कहते हैं ये एक बीस्ट का पंच है, अब जरा इस पंच से बचकर दिखाओ। लेकिन मा सेंग का पंच लू फेंग तक पहुंचने से पहले ही रुक जाता है क्योंकि लू फेंग ने उसकी टांगों के नीचे किक मारी होती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर रुक जाता है। मा सेंग जल्दी से नीचे हाथ रखता है और घुटनों के बल नीचे बैठ जाता है। ये देखकर उसके गुंडे भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लू फेंग हंसते हुए उससे कहता है, तुम्हारा पंच बेस्ट हो सकता है लेकिन मैं तुमसे भी बेस्ट हूँ। मा सेंग की ये हालत देखकर उनके सारे गुंडे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, ये नया वाला लड़का तो बहुत ज्यादा जालिम है, ये तो एक डेविल है, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। लू फेंग मा सेंग से कहता है, तुम अपने आप को ब्लैक फॉक्स गैंग कहते हो, मुझे तो लगता है कि तुम्हें अपना नाम चेंज कर देना चाहिए, तुम्हें अपने आप को ब्लैक कैट गैंग कहना चाहिए। मा सेंग फिर से उठता है और अपने पास से नाइफ निकाल लेता है और लू फेंग से कहता है, अब देखना मैं तुम्हारे खून की नदियां बहा दूंगा। लू फेंग ने अपने हाथ में हांग को पकड़ा होता है, वो जल्दी से उसका सर उसके सर से टकरा देता है, जिससे मा सेंग के हाथ से नाइफ गिर जाता है। लू फेंग जल्दी से उसके नाइफ को कैच कर लेता है। लू फेंग अपने नाइफ को बड़ी ही तेजी से मा सेंग के ऊपर चलाता है और उसे कहता है, तुम अपने आप को ब्लैक फॉक्स गैंग कहते हो, जबकि तुम अपने नाइफ को भी अपने हाथ में नहीं पकड़ पाए, जाओ और जाकर कुछ साल और ट्रेनिंग करो। लू फेंग जैसे ही अपने चाकू के वार रोकता है, मा सेंग अपने कपड़ों की तरफ देखता है तो उसके सारे कपड़े फट चुके होते हैं। साथ ही लू फेंग नाइफ उसकी टांगों के दरमियान फेंकता है, वो नीचे बैठ जाता है। इस बार लू फेंग गुस्से के साथ उनसे कहता है, चाहे तुम लोग ब्लैक फॉक्स गैंग से हो या फिर ब्लैक कैट गैंग से, मेरे सामने दोबारा मत आना वरना मैं तुम सबको मार डालूंगा। मा सेंग और उसके गुंडे ये सब सुनने के बाद वहाँ से भाग जाते हैं। टैंग डियर उसे कहता है, तुम तो बहुत ज्यादा कमाल के हो, लेकिन तुमने ब्लैक फॉक्स गैंग से पंगा ले लिया और मा सेंग को भी पीटा। लू फेंग उसे कहता है, तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी मेरे पास ज़ैंग हार्टियन है जो कि मुझे बैकअप सपोर्ट दे रहा है। चलो इन सब बातों को छोड़ो, चलो तुम्हारे घर चलते हैं और जाकर खाना खाते हैं जैसा कि तुमने कहा था। टैंग डियर लू फेंग को अपने घर ले आता है। लू फेंग उसके घर की तरफ देखता कहता है, ये तो बहुत ही छोटा सा घर है लेकिन फिर भी साफ सुथरा है, लेकिन इसके घर से बहुत ज्यादा शराब की स्मेल आ रही है। टैंग डियर के डैड वहीं पर सामने सोफे पर लेटे होते हैं और उनके पास शराब की बोतलें रखी होती हैं। टैंग डियर जल्दी से आगे बढ़ता है और अपने डैड के ऊपर कंबल देते हुए कहता है, ये मेरे डैड है और इन्हें पीने की बहुत ही बुरी आदत है, लेकिन ये घर को हमेशा साफ सुथरा रखते हैं। वहीं पर साथ वाले टेबल पर टैंग डियर के डैड की एक पिक्चर पड़ी होती है जिसमें वो आर्मी के यूनिफॉर्म में होते हैं। लू फेंग टैंग डियर से कहता है, क्या तुम्हारे डैड आर्मी में थे? टैंग डियर उसे कहता है, हाँ ये पहले आर्मी में हुआ करते थे लेकिन अब ये सिर्फ एक शराबी हैं। लू फेंग टैंग डियर से कहता है, अब मुझे अपने बारे में और हांग्स के बारे में बताओ, तुम दोनों की फैमिलीज के दरमियान क्या हुआ?
टैंग डियर लू फेंग को सामने का एक सीन दिखाता है और कहता है, वहाँ पर सामने देखो एक कंस्ट्रक्शन साइट है, वहाँ पर पहले हमारा घर हुआ करता था। हमारे मकान मालिक ने हमें वहाँ से निकाल दिया। जिस दिन उसने हमें वहाँ से निकाला उसी रात यहाँ पर एक बहुत बड़ा दंगा हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। लू फेंग उसे कहता है, क्या तुम्हारी मॉम भी उसी दौरान मारी गई? टैंग डियर रोते हुए कहता है, हाँ मेरी मॉम भी उसी दिन मारी गई। उसी दिन मेरे डैड को भी किसी ने बहुत ज्यादा पीटा और उनकी एक टांग भी तोड़ दी, लेकिन किसी ने अपने पैसे को इस्तेमाल करते हुए इस सारे मसले को दबा दिया और वो हांग्स थे। हांग फैमिली ने ये सब कुछ किया था। थोड़ी देर के बाद टैंग के डैड भी जाग जाते हैं और कहते हैं, टैंग डियर तुम वापस आ गए, क्या ये तुम्हारा क्लासमेट है? लू फेंग टैंग डियर से कहता है, जाओ हमारे लिए कुछ बियर्स लेकर आओ, मैं तुम्हारे डैड के साथ बैठकर पीना चाहूंगा। टैंग डियर वहाँ से चला जाता है। टैंग डियर के वहाँ से जाने के बाद लू फेंग अपनी शर्ट उतार देता है और अंकल से कहता है, आपको पता है मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? मैं आपके साथ फाइट करना चाहता हूँ, मेरे साथ एक फाइट कंपटीशन करें। अंकल हंसते हुए से कहते हैं, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? तुम्हें पता है कि मेरी एक टांग फ्रैक्चर है, मैं तुम्हारे जैसे नौजवान के साथ फाइट नहीं कर सकता। वो अपना कंबल लेते हैं और कहते हैं, मुझे थोड़ी सी रेस्ट करनी चाहिए। टैंग आता है तो फिर बैठकर बियर पीते हैं। लू फेंग अंकल से कहता है, आप तो आर्मी की शार्प नाइफ स्क्वाड से हैं, क्या आप इतने ज्यादा कमजोर हो चुके हैं कि आप अपनी टांगों पर खड़े भी नहीं हो सकते? आखिर आपकी इज्जत और प्राइड कहाँ पर चली गई? अपनी यूनिट का नाम सुनते ही अंकल जल्दी से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता? अगर तुम मेरे साथ फाइट करना ही चाहते हो तो चलो फिर देखते हैं तुम कितने काबिल हो। और वो उठकर फाइट करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद टैंग डियर अंदर आता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है। लू फेंग और उसके डैड बैठे गप्पे लगा रहे होते हैं। लू फेंग उनके चेहरों को देखता और कहता है, मुझे लगता है कि जो दोनों आपस में फाइट कर रहे थे, लेकिन मैंने अपने डैड को कभी इस तरह हंसते हुए नहीं देखा। मेरे डैड काफी ज्यादा खुश लग रहे हैं। डैड टैंग डियर से कहते हैं, तुम्हारा दोस्त पहले मिलिट्री में हुआ करता था, हम दोनों में बहुत कुछ कॉमन है, तुम हमारे लिए खाना बना लाओ, हम दोनों भी बैठकर बातें करेंगे। अंकल लू फेंग से कहते हैं, तुम्हारी यंग जनरेशन हम जैसे बूढ़े लोगों से तो बहुत ज्यादा बेहतर है। लू फेंग उनसे कहता है, ऐसी कोई बात नहीं, आप लोग हमसे ज्यादा बेहतर हैं। अंकल लू फेंग से कहते हैं, मुझे पता है कि तुमने अपनी फुल स्ट्रेंथ इस्तेमाल नहीं की क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं जख्मी हूँ। क्या तुम भी शार्प नाइफ टीम से हो? लू फेंग कहता है, नहीं। अंकल उसे कहते हैं, क्या तुम शार्प स्वॉर्ड टीम से हो? लू फेंग कहता है, नहीं। इस बार ना सुन के अंकल बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, शार्प नाइफ वाले अपनी टीम में सबसे बेस्ट को ही लेते हैं। शार्प नाइफ का हर एक टीम मेंबर 4 से 5 मुंडों को अकेले संभाल सकता है। अंकल लू फेंग से कहते हैं, अगर तुम शार्प नाइफ से नहीं हो तो इसका मतलब तुम मास्टर क्लास से हो, जिस टीम में हर एरिया से मास्टर्स को लिया जाता है। लू फेंग अंकल से कहता है, हाँ बिल्कुल आपने ठीक कहा, मैं कुछ महीनों के लिए मास्टर क्लास में था। अंकल जो बात सुनकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं, सिर्फ चंद महीनों के लिए? मैं तो शार्प नाइफ में बड़ी मुश्किल से सिलेक्ट हुआ था और तुम कह रहे हो कि तुम मास्टर क्लास में कुछ महीनों तक रह चुके हो, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। लू फेंग हंसते हुए सोच रहा होता है, अब मैं अंकल को क्या बताऊं कि मैं मास्टर क्लास में नहीं बल्कि उससे भी हायर लेवल पर हूं। अगर मैं इनको बता दिया तो ये तो डर जाएंगे। लू फेंग अंकल से कहता है, मुझे टैंग डियर ने आपके और हांग्स के दरमियान जो कुछ भी हुआ है उस बारे में बताया है और मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरह गिव अप करना चाहिए, आपको अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। अंकल उसे कहते हैं, लेकिन मैंने हर तरीका इस्तेमाल करके देख लिया, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया, ना ही मैं अपना घर वापस ले पाया, ना ही मैं इसकी मॉम का बदला ले सका। लू फेंग अंकल से कहता है, हांग्स मेरे भी दुश्मन है, क्यों ना हम दोनों हाथ मिला लें? आप अकेले उनका सामना नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम दोनों साथ मिल जाएं तो हम लोग उन्हें हरा सकते हैं। अंकल उसे कहते हैं, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? लू फेंग उनसे कहता है, हाँ मेरे पास एक प्लान है। हम लोग सिर्फ पावर से उन लोगों को नहीं झुका सकते, हमें किसी स्ट्रॉन्ग एविडेंस की जरूरत है और इसके लिए आपकी जरूरत है। वो एविडेंस आप लेकर आएंगे, जैसे ही हमें एविडेंस मिल जाएगा हम लोग उन्हें दबाकर रख सकते हैं। अंकल लू फेंग से कहते हैं, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एविडेंस इकट्ठे करूंगा। वो लोग बहुत सारे बुरे काम करते हैं, मेरे लिए एविडेंस इकट्ठा करना मुश्किल नहीं होगा, मुझे तुम पर भरोसा है क्योंकि तुम मास्टर क्लास में रह चुके हो। फिर साथ ही वो दोनों हंसना शुरू कर देते हैं, जबकि टैंग डियर भी चुपकर उनकी बातें सुन रहा होता है। टैंग डियर के घर खाना खाने के बाद लू फेंग जाकर बस स्टॉप पर बैठ जाता है। उसी वक्त वीवी के डैड की गाड़ी उसके सामने आकर रुकती है। लू फेंग उनसे कहता है, मिस्टर ज़ैंग, क्या आप मुझे फॉलो कर रहे हैं? मैं जहाँ भी जाता हूँ आप हमारे पीछे ही आते हैं। मिस्टर ज़ैंग उसे कहते हैं, जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ। लू फेंग गाड़ी में बैठ जाता है और मिस्टर ज़ैंग से कहता है, मिस्टर ज़ैंग आप इतने ज्यादा अमीर आदमी हैं, फिर भी आप हमेशा मेरे जैसे गरीब बंदे के पीछे क्यों फिरते रहते हैं? कहीं मीडिया वाले ये ना सोचना शुरू कर दें कि मैं आपका नाजायज बेटा हूँ। वीवी के डैड यानी मिस्टर ज़ैंग लू फेंग से कहते हैं, लास्ट टाइम तुमने मेरी जान बचाई थी, मैं उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और इसके अलावा मुझे तुमसे एक काम है, मैं तुमसे एक फेवर चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम मेरी बेटी के बॉडीगार्ड बन जाओ। और यहीं पर हमारी एपिसोड 4 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।